ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के मुस्लिम समुदाय की सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी जीत हुई है। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। आखिरकार जिसका डर मोदी सरकार को था वही हुआ है। खबर यह सामने आ रही है कि फिलहाल वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यानी कि अब यह कानून देश में फिलहाल नहीं लागू होगा। इस कानून को लेकर के जो यथास्थिति है वो बनी रहेगी, यानी पहले जिस तरीके से वक्त चलता था उसी तरीके से बरकरार रहेगा। इसमें कोई चेंजेस मोदी सरकार नहीं कर पाएगी। वक्फ कानून पर 1 सप्ताह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम कहें तो, रोक लगा दी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी दोपहर 2 बजे के बाद, लेकिन तब तक इस कानून को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यह अपने आप में इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने वाले, इसका विरोध करने वाले उन तमाम लोगों की बहुत बड़ी जीत है जो लगातार ये कह रहे थे कि सरकार इस कानून के जरिए मुसलमानों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है, उसमें घुसने की कोशिश कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम चीजें मानी, याचिकाकर्ताओं के तमाम तर्क माने और उसके बाद ये जो है फैसला किया कि वो अब इस कानून को जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक ठंडे बस्ते में डालता है। यानी हम इनडायरेक्ट वे में कहें तो इस पर फिलहाल रोक लग गई है, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम मांगा। लेकिन जब उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम जवाब देने के लिए मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनसे लिखित में ये तमाम चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में करवाई हैं और उसके बाद अंतरिम आदेश जारी किया है। एक एक करके दोस्तों हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, किस तरीके से मोदी सरकार को यहां पर मात खानी पड़ी है। आगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह कानून रद्द होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से। वक्फ संशोधन कानून पर फिलहाल 1 सप्ताह के लिए रोक लग गई है। इस कानून को फिलहाल सरकार ने सरकार को यह आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि गलती से भी लागू ना करे और बाकायदा लिखित में सरकार की तरफ से इस पर जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिया गया है और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर राजी हुआ। एक एक पॉइंट से हम आपको बताते हैं कि शुरू से आखिर तक हुआ क्या है। फिलहाल देखिए, वक्फ कानून दूसरे दिन की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। 5 मई 2025 दोपहर 2 बजे के बाद अब फिर से सुनवाई होगी। तुषार मेहता जो मोदी सरकार के वकील हैं, उन्होंने रोक लगाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह कोई आधार नहीं है मिलॉर्ड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात थोड़ी ना मानेंगे। जो चीजें यहां पर बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है और उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगा कि वो चीजें सही है। सरकार कहीं ना कहीं वक्फ के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान ला करके एक समुदाय के मामलों में इंटरफेयर कर रही है, इसलिए उसने अंतरिम आदेश सरकार से ही लिखवा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय जो है मोदी सरकार के वकील ने मांगा। सीजेआई ने कहा कि हम ये चाहते हैं कोई भी पक्ष प्रभावित ना हो, यानी कि आपको इस कानून पर जल्दबाजी नहीं करना। है सरकार को चेतावनी दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि कोई भी पक्ष बेवजह प्रभावित ना हो, इसलिए फिलहाल इस कानून को ठंडे बस्ते में डाला गया है। इसी के साथ देखिए, केंद्र ने कोर्ट में वक्फ कानून पर स्टे न लगाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उन तमाम मांगों को लगभग खारिज कर दिया। तुषार मेहता ने कहा 1 हफ्ते में कुछ नहीं हो सकता मिलॉर्ड, यानी कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमें आपके सवालों के जवाब के लिए 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। तब कोर्ट ने कहा ठीक, हम 1 हफ्ते का जवाब टाइम आपको देंगे, लेकिन आपको लिखित में यह देना होगा, यह बताना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब देना पड़ेगा कि तब तक आप इस कानून के जरिए कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसा इस कानून के बनने से पहले वक्त था उसी तरीके से बरकरार रहना चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा जी मिलॉर्ड, हम इस पर राजी हैं और लिखित में उन्होंने इस पर जवाब दिया है। तुषार मेहता आगे कहते हैं कोर्ट से कि यदि माननीय न्यायाधीश किसी प्रावधान पर रोक लगाने जा रहे हैं तो यह अपने आप में दुर्लभ होगा, यानी कि इस कानून पर रोक लगाना दुर्लभ होगा, यह मोदी सरकार के वकील का कहना था। अब इसके साथ साथ देखिए, यहां पर कोर्ट ने मोदी सरकार के वकील से पूछा, अगर वक्फ के पास पुरानी संपत्ति है, मान लीजिए कि 21वीं 22वीं या बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी संपत्ति है, उसके डॉक्यूमेंट्स तो उसके पास होंगे नहीं, लेकिन इस कानून के जरिए आप कह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को पंजीकृत करवाइए, आप तो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे?
तो कहीं ना कहीं अब वो तो फंस जाएंगे, तो आप इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हैं? तो इस पर कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार के वकील फंस गए और वो जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद इसके लिए ही उन्होंने एक सप्ताह का टाइम मांगा है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के वकील बीच में टकपकने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मिलावट हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार करके चुप करा दिया, कहा चुप बैठो तुम यहां पर। और जो है ये कहा क्या हिंदू भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं? ये कहते हुए छत्तीसगढ़ के वकील को जो इस कानून के समर्थन में थे उसको उनका जो है उनको चुप बिठा दिया गया। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर एक हफ्ते तक कोई अमल ना करने की बात कबूल की है। यानी इस कानून के तहत एक हफ्ते तक कोई भी बदलाव मोदी सरकार नहीं कर पाएगी। सरकार अंतरिम आदेश ना देने की गुजारिश कोर्ट से कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि कोई बोर्ड यानी वक्फ बोर्ड हो चाहे वक्फ काउंसिल हो, इसमें कोई बदलाव या नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट का यह सख्त आदेश है मोदी सरकार को कि आप एक हफ्ते तक वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में किसी कलेक्टर किसी अधिकारी को नहीं बदल सकते। आपको यथास्थिति उसी तरीके से बनाए रखनी होगी। और इसके लिए बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार राजी हो गई है। कोर्ट ने सरकार से लिखित में आदेश लिखवाया, जिसके मैंने आपको बताया। मुख्य न्यायाधीश की तरफ से यह भी कहा गया कि 5 याचिकाकर्ताओं की याचिका ही सिर्फ यहां पर अब एक्सेप्ट की जाएगी, ली जाएगी, और सबको डिस्पोज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 5 याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम नाम नहीं बताएंगे कि किस किस की याचिका हमने एक्सेप्ट की, लेकिन हां ढेर सारी याचिकाएं हैं, 73 अब तो 80 के करीब हो चुकी हैं, तो हम सब पर तो सुनवाई कर नहीं पाएंगे। इसलिए रेंडमली 5 याचिकाएं पिक की जाएंगी और उसी के ऊपर सुनवाई होगी, क्योंकि याचिकाएं सेम तरीके की हैं, सेम याचिका लगाई गई, उसमें सेम चीजों पर आपत्ति जताई गई, इसलिए सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसी के साथ साथ देखिए यहां पर कलेक्टर अगली सुनवाई तक नहीं बदले जाएंगे। यह कोर्ट ने सीधा आदेश मोदी सरकार को दिया है कि कलेक्टर वगैरह जिनको आपने ऊंची चोटी पर बिठाकर रखा है ना इस कानून में, वो कतई बदले नहीं जाएंगे एक सप्ताह तक। और इवन एक सप्ताह छोड़ दीजिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कानून पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक यह कानून ठंडे बस्ते में ही रहेगा, यानी इस पर रोक रहेगी, ये आप मान लीजिए। इसी के साथ साथ वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के तर्क कोर्ट ने मान लिए हैं। यानी जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो लोग इस पर तर्क दे रहे थे कि इस मिलावट ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ये खामी है वो खामी है, तो कोर्ट को भी ऐसा लगा कि हां इनकी मांग वाजिब है, इसलिए उनके तमाम तर्कों को कोर्ट ने मान लिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यह मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगली सुनवाई 5 मई 2025 दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी। तब देखना है क्या होता है। जब तक कोर्ट से वक्फ बिल पर कोई आदेश या फैसला नहीं आ जाता तब तक इस कानून पर यथास्थिति बनी रहे, यह कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि गलती से भी, यानी इनडायरेक्ट वे में आप मान लीजिए चेतावनी दी है कि गलती से भी इस कानून को लागू करने की आप कोशिश मत करना जब तक कि कोर्ट कोई फैसला ना दे। सरकार के फिलहाल अगर ओवरऑल हम इस सुनवाई का लबोलबाब निकालें तो सरकार के हाथ पैर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिए हैं। इस कानून के तहत सरकार अब पर भी नहीं हिला पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो सीधे सीधे हम कहें तो इस कानून पर फिलहाल एक सप्ताह की रोक जरूर है, लेकिन यह रोक तब तक लगी रहेगी जब तक अगला कोई फैसला इस कानून को लेकर नहीं आ जाता। मोदी सरकार यह नहीं चाहती थी, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। मोदी सरकार को इसी चीज का डर था। फिलहाल अब देखना है 5 मई को क्या होता है। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।